गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा कि हमें आज क्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि हमारा ये बॉडी है, ये वर्क कैसे करता है, किसके बेसिस पे करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करेगा। अगर हमें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, यहाँ बैठना है, हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ बैठना है, या हमें कोई बुला रहा है, या हमें कोई कुछ कह रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो हम ऐसे कैसे ही रहेंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमारे बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने फंक्शन हैं, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम which consist brain, spinal cord and nerves. It means हमें पढ़ना है जो चैप्टर, वो क्या है आपका? नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। It consists first brain, second spinal cord, third nerves. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमें केवल यही पढ़ना है। क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं से मिलकर बना है ये नर्वस सिस्टम। जो ये चैप्टर है नर्वस सिस्टम, किससे मिलकर बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स। अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स कि हमारा क्या चीज़ है कि सबसे पहला चीज, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। यहाँ दिख रहा होगा सामने क्या बना हुआ है? ये आपका ब्रेन। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके का है, जिसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, जिसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। स्कल, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको पता है, अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सोच समझ नहीं पाएंगे, या हमारे हैंड को ऑर्डर कौन देगा जब ब्रेन ही नहीं रहेगा तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारी बॉडी का, जिसमें ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हमें यहाँ पे देखना है, और उनका फंक्शन क्या क्या होता है ये देखना है। जिसमें सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो क्या कह सकते हैं? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि ह्यूमन ब्रेन्स, यानी कि हमारा जो ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बॉडी का, और जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमारी सारी कंट्रोल करने का काम करता है कौन? ब्रेन। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक होता है जो ये पूरा पोर्शन लेता है, इसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। और जो ये बीच में होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। और ये जो नीचे होता है आपका, जो कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन।
ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारी ब्रेन की जो पार्ट्स में ब्रेन हमारा डिवाइड है। अब इन पार्ट्स में क्या क्या होता है उसे हमें देखना है। वैसे जनरली तो बहुत ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में यहाँ पे देखना है और उनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए एकदम क्लियर वर्ड में समझ लीजिएगा, फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और एक ही पार्ट होता है जो है सेरिब्रम। सेरिब्रम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेरिब्रम हमारे बॉडी का, साथ में फंक्शन भी समझते जाइएगा। सेरिब्रम हमारे बॉडी का जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मतलब कि सोच समझकर करने वाले जितने भी काम हैं सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेरिब्रम। तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, all voluntary actions, all voluntary activities controlled by the cerebrum. Clear students? Next things, next हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन याद रखिएगा कि हमारे बॉडी का जितने हेड में, नेक के ऊपर जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, इनवॉलेंट्री का मतलब है जिन्हें हम लोग सोच समझ कर नहीं करते। जैसे हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने तेज रोशनी आई, अचानक से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या इसके लिए पहले आंख जाएगा, ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा, फिर ब्रेन ऑर्डर देगा कि हाँ बंद कर लो या ओपन करके रखो, नहीं ना। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। आंख के सामने आया लाइट, तुरंत ये बंद, आंख के पास कुछ गया, अपने आप तुरंत ये बंद, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो इन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स सेरिबेलम जो होता है, याद रखिएगा कि ये हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। याद रखिएगा कि सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है हमारा। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको हमें ध्यान से देखना है और समझना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी के जितने भी पोस्चर हैं, जितने भी पोस्चर, पोस्चर मीन्स पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब हो गया कि हमारा बैठना उठना, ये सब क्या है, पोजीशन, पोस्चर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये मिड ब्रेन, ये हमारे इन्हीं पोर्शन में प्रॉपर वे में याद रखिएगा सबका सब, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, सेरिबेलम्स के फंक्शन क्या होते हैं। ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ये सेरिब्रम हो गया फोर ब्रेन, और ये नीचे आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के बारे में पहला हम सेरिबेलम के बारे में बताया गया। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, हमारे पोस्चर, पोजीशन, बैठने का तरीका, चलने का, दौड़ने का, स्टैंडिंग का, ये सब क्या है, पोस्चर, पोजीशन। तो इन्हें कंट्रोल कौन करेगा, सेरिबेलम। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट होता है हमारा मेडुला। क्या प्रेजेंट होता है, मेडुला। मेडुला का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मेडुला का फंक्शन क्या होता है एकदम प्रॉपर वे में, ये है हमारा मेडुला, जिसे हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा भी बोलते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कांटेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, और हमारे नेक के नीचे जितने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं
जितने एक्शंस होते हैं इनवॉलेंट्री तो उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, स्पाइनल कॉर्ड उसे कंट्रोल करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने में मदद करता है मेडुला। क्या मदद करता है? मेडुला। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ब्रेन का सारे पार्ट का फंक्शन आपको बता दिया गया। सेरिब्रम, वॉलेंट्री एक्शंस, जितने सोचने समझने वाली काम है, चाहे नेक के ऊपर है चाहे नेक के नीचे, जितने सोचने समझने वाली काम है कौन करेगा? सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन हमारे नेक के ऊपर जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगा मिड ब्रेन। फिर बचा हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में हमारा क्या है? सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स होता है। एक और होता है आपका क्या? पॉन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स हमारे रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेरिबेलम की बात किए तो सेरिबेलम क्या बताया गया कि सेरिबेलम हमारे जितने पोस्चर हैं, पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, रनिंग पोजीशन, वॉकिंग पोजीशन, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सेरिबेलम। मेडुला हमने बताया कि कनेक्ट होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जब मिनी ब्रेन का वर्क करता है, यानी कि कभी जब नेक के नीचे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को वो कह सकते हैं एबिलिटी कौन देता है? मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। यहाँ आपका ये ब्रेन टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू।